क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है? आज हम इस रहस्यमय विषय की गहराइयों में जाएंगे। यह बेहद दिलचस्प है। मैंने सुना है कि कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन क्या यह वाकई में संभव है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, तो समय धीमा हो जाता है। यह एक यह एक सिद्ध तथ्य है। तो क्या इसका मतलब है कि हम भविष्य में जा सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन इसके लिए हमें प्रकाश की गति के करीब यात्रा करनी होगी। लेकिन भारतीय दर्शन में समय यात्रा को बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाता है। हमारे पुराणों में तो कई ऐसी कहानियां हैं जहां ऋषि मुनि समय में यात्रा करते थे। क्या यह सच हो सकता है? योग और ध्यान की गहरी साधना से चेतना का विस्तार होता है। कई योगी कहते हैं कि इस अवस्था में समय की रैखिक धारणा टूट जाती है। यह एक तरह की मानसिक यात्रा है। लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? आधुनिक क्वांटम भौतिकी कुछ ऐसे सिद्धांतों की बात करती है जो इन आध्यात्मिक अनुभवों से मेल खाते हैं। क्वांटम स्तर पर कण एक साथ कई स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं। यह तो बहुत आश्चर्यजनक है। क्या इसका मतलब है कि विज्ञान और आध्यात्म एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। दोनों अपने अपने तरीके से वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भौतिक समय यात्रा में एक बड़ी समस्या है कारण और प्रभाव का पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स क्या है? क्या आप इसे समझा सकते हैं? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादा से मिलता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वह व्यक्ति कैसे अस्तित्व में आएगा? यह एक विरोधाभास है। अब मैं समझी कि यह इतना जटिल क्यों है। शायद इसीलिए प्रकृति ने कुछ सीमाएं रखी हैं। हाँ, सौम्यो बपनिंग ही। और इसलिए आध्यात्मिक मार्ग ज्यादा सुरक्षित है। वहां हम देख सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वास्तविक समय यात्रा वह है जो हम अपनी चेतना में करते हैं? बिल्कुल सही। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपनी चेतना को समझना और विकसित करना। यही सच्ची यात्रा है। इस चर्चा ने समय यात्रा को एक नया आयाम दे दिया है। ये सिर्फ विज्ञान कथा नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक विचार भी है। और शायद यही इस विषय की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह विज्ञान और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम है, जो हमें सोचने और विकसित होने का अवसर देता है।